अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत है? ठीक हो? गुलाम भाई का सलाम हो आपको। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आज जो है बरोज़ हफ्ता, ठीक है जी, और मार्च इसका अप्रैल का महीना है, ईद को गुजरे 3 दिन हो गए हैं और 2024 आज हम वैक्सीन करने लगे हैं। और वैक्सीन का प्रॉपर तरीका आपको इसमें दिखाएंगे, समझाएंगे, बताएंगे। उसमें जो जो ख़ास पॉइंटें हैं वो आपने नोट करनी है। और इसके बाद बार बार आप कभी मैसेज करते हैं, कॉलें करते हैं, तो वो इस वीडियो के अंदर आप एंड तक देखेंगे, समझ में आ जाएगा क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो इंशाल्लाह आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। ठीक है जी। तो ये आज पूरी वीडियो वैक्सीन के ऊपर है और उसमें जो पॉइंटें हैं जो जो हैं वो आपने नोट करनी है। लाजमी इस वीडियो को एंड तक एक एक पॉइंट को नोट करोगे तो कभी भी इंशाल्लाह वायरस के मसले में आपको परेशानी नहीं होगी। अच्छा, उसके अलावा भाई ये मेरा दोस्त जो है, भाई, छोटा भाइयों की तरह, वकास भाई। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वकास भाई का जो है सारा शौक कुरंगी में दिखाया है, लासानी वगैरह, कुछ अमरोहे भी रखे हैं। और बिल्कुल हमारी मोहब्बत मकसद बहुत भाइयों से बढ़ के ऐसे ही जी होता बिल्कुल। है। तो आज मैं दोस्तों आया हुआ था गुलाम भाई के पास। तो गुलाम भाई पहले से ये सिस्टम बना के बैठे हुए थे कि वैक्सीन के हवाले से। तो हम इंशाल्लाह भी गुलाम भाई से जानेंगे कि जो पॉइंट बताएं कि पहला पॉइंट क्या होना चाहिए, दूसरा पॉइंट क्या होना चाहिए, और वैक्सीन बनाने का तरीका भी गुलाम भाई भी बताएंगे, और फिर पूरे पॉइंट बताएंगे करने के लिए। तो ठीक गुलाम है, भाई से जानते हैं। ताबेदार। अच्छा जी, वकास जो है माशाल्लाह इतने टाइम से संभाल रहा है, तो इसको काफ़ी सारा जो है इन चीज़ों की माशाल्लाह मालूमात है। जी जी। अब मेन पॉइंट ये आता है कि हम जो बीमारियां होती हैं उसको समझ नहीं पाते। ठीक है। साल में जो है तकरीबन 4 मौसम आते हैं पाकिस्तान के अंदर, जिसको हम ऐसे सादे और मकसद सैंपल अल्फाजों में ये कहेंगे: सर्दी, गर्मी, बहार, खिज़ां। ठीक है जी, ये 4 मौसम है: सर्दी, गर्मी, बहार, खिज़ां। अब सर्दी यानी जाने से बाद में जो मौसम आता है वो बहार का होता है। उसमें ये होता है कि अक्सर एक बीमारी की लहर आ जाती है, ठीक ठाक नुकसान करती है। ये फरवरी के महीने से स्टार्ट होती है और उसके बाद मुख्तलिफ इलाकों में पहुँचते पहुँचते इसको, जब तक जहाँ पक्की गर्मी शुरू नहीं होगी वहाँ तक ये सिलसिला बीमारी का चलता है। फिर इसी तरह गर्मी जब ज़ोर पकड़ती है, गर्मी आने से पहले फिर एक झटका बीमारी का आता है। गुलाम भाई एक सवाल था। तो गुलाम भाई मेरा सवाल ये था कि हमें पता कैसे चलेगा कि परिंदा को ये वायरस में आ गया, क्योंकि हम तो नॉर्मल समझते हैं बुखार है। मैं बताता हूँ। वीडियो बड़ी होगी, लाजमी देखनी पड़ेगी, क्योंकि ये कोई मैं एडवर्टाइज नहीं कर रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ, आपके फ़ायदे की बात कर रहा हूँ। अब जैसा मुझसे ये वकास ने सवाल किया कैसे पता चलेगा, मैं अपनी बात कंप्लीट करूँ। तो गर्मी जब सही आने लगती है, तब एक लहर आती है बीमारी की। तब भी बंदा परेशान होता है कि यार चलो सर्दियों में तो समझ में आ रहा था बीमारी, लेकिन गर्मियों में कैसे हुआ। अच्छा, उसके बाद गर्मी जाने लगती है, फिर एक झटका आ जाता है, फिर सर्दी आने लगती है, फिर एक आ जाता है। यानी ये 4 मौसम हैं जिनमें वायरस चलता है, वायरस आता है। वायरस भी इस वक्त मुख्तलिफ किस्मों का है। रानी खेत है और उसके अलावा गंभोरों का है। उसके अलावा चिकन पॉक्स का भी अभी नया एक जो है कुछ सालों से चल रहा है। चिकन पॉक्स जो है, उनके चेहरे यहाँ तक नोक के ऊपर भी छोटे छोटे दाने बन जाते जी हैं। जी, मेरे परिंदा खुद भी इस चीज़ से मुतासिर हुए थे, ऐसे चिकन ऐसे पॉक्स से। तो इसकी उस्ताद भी जी ने जो बताया तो उससे मेरे माशाल्लाह बेहतर हो गए। ऐसे ही। अब मकसद कहने का कि मुख्तलिफ जो है वायरस है। अब इसमें होता क्या है, एक वायरस इसमें बड़ा मशहूर वायरस है आईबी का। आईबी से क्या मुराद के ये अक्सर जो है परिंदे मुंह खोलते हैं, बड़ी बड़ी सांसें लेते हैं, इसको आईबी कहा जाता है। इनके जो है यानी सीना इतना जकड़ा जाता है कि वो फिर सांस लेने में दुश्वारी होती है, फिर मुंह बड़ा खोलते हैं। और इसमें काफ़ी सारी अलामात, बाज़ दफ़े आँखों में झाग आ जाती है या आँखें सूज जाती हैं, फिर ताज किसी का काला हो जाता है, किसी का नहीं भी होता। ये ज़रूरी नहीं है कि उसका चेहरा काला हो। अच्छा, ये तो पॉइंटें चलती रहेंगी। अब मैं आपको मेन फिर इसमें ये भी बताऊं, इसका जो सवाल है कि भाई वायरस को हम कैसे पहचान करेंगे। आसान है पहचान, इस तरीके से कि आप जब देखेंगे कि आपका परिंदा सुस्त है, बीमार है, थोड़ा सा
मकसद बिल्कुल एक साइड पे, क्योंकि जो शौकीन होता है, जो अच्छा शौकीन होता है, वो 24 घंटे इनके ऊपर नजरगानी करता है, निगाह रखता है। जब आएगा देखेगा मेरे परिंदे हशाश बशाश हैं, खुश हैं, फुल टाइम देगा। तो कुछ मसरूफ़ लोग होते हैं ड्यूटी वाले या कोई मकसद काम काज वाले, तो उनका टाइम कम होता है, तो सुबह शाम देख लेते हैं। उनमें जब वो देखते ही उनको नज़र आ जाए कि परिंदा जो है यानी उसको सुस्त नज़र आ रहा है, उसमें क्या करेंगे, वो उसको एक डोज देंगे, यानी सैंपल सी कोई भी दवाई। समझ में आ रही है? आपके सवाल का जवाब आ रहा है। आप कोई भी सैंपल सी दवाई दी, गोली दी या कोई कैप्सूल वाइब्रामाइसिन अक्सर देते हैं, और जो इनकी परिंदों और जानवरों की मेडिसिन अलग होती है, लेकिन हम जो है क्विकली यानी कि जल्दी जो है उसको फर्स्ट एड के तौर पे देने में भी आसान है और मिलने में भी आसान है, मिलती भी आसानी से। मेडिकल स्टोर से टेबलेट लेते हैं, कोई भी किसी किस्म की बुखार की, पेनाडोल वगैरह या पोनिस्टान या कोई भी, फिर उधर से ही वाइब्रामाइसिन या कोई और इस तरह का लेते हैं कोई फार्मूला। अच्छा, एक डोज देने से कभी कभी हम इंजेक्शन लगा देते हैं, यानी बिलफर्ज अगर बहुत शदीद हमें सुस्त लगा, नेरोबान लगा दी, ड्रेकाड्रान लगा दी या प्रवास इंजेक्शन लगा दी, उससे उसको फ़र्क आता है। अगर ये एक डोज में उसने बेहतरी नहीं लाया, बेहतर नहीं हुआ, एक्टिव नहीं हुआ, तो आप ये समझें कि ये शदीद मसले में आ चुका है, यानी वायरस की तरफ जा रहा है। अच्छा, दूसरा दिन आएगा, अगर आपने देखा कि बेहतरी नहीं है, उसकी एक्टिविटी पहले से क्या है, पीछे किस तरह की उतार रहा है और कितनी देर के लिए वो सुन्न होकर खड़ा हो जाता है और कौन सी अलामात जाहिर कर रहा है, फिर आप जहन बना लो कि भाई ये वायरस तो नहीं है। यानी दूसरा डोज कंफर्म हो जाता है, उसने नहीं उठाया, अगर इंजेक्शन भी नहीं उठाई, तीनों इंजेक्शन लगाई, वाइब्रामाइसिन भी दिया, पेनाडोल भी दिया, और वो सही नहीं हुआ और बैठता गया, तो अब आप ये यकीन कर लें कि ये वायरस में आ चुका है। ठीक है, वायरस क्या है? वायरस थोड़ा डिफरेंट चीज़ है इससे, आम बीमारियों से। इसका सिर्फ और सिर्फ जो हल इलाज है वो सिर्फ वैक्सीन है। अब जैसे देखें, ये वैक्सीन है, ये NDIB है, ठीक है जी। ये आपको मेडिकल स्टोर से, जहाँ वेटनरी के हैं, जो जानवरों की जहाँ दवाई मिलती है, वहाँ से ये मिलेगी वैक्सीन। और इस महंगाई के टाइम में कमो पेश ये 1500 से लेके 2000 रुपये तक की भी इसकी कीमत है। लेकिन ओरिजिनल लेना, अब मैं आपको बीच में कुछ पॉइंटें देता हूं जिसमें आप आसानी से समझ जाएंगे कि भाई वो क्या पॉइंटें हैं, ठीक है। तो आपको जो है तो पे आप गौर करना। अच्छा जी, नंबर 1 पॉइंट है, थोड़ा नज़र वीक है तो चश्मा लगाना पड़ता है, करीब की नज़र जो है वीक है। अच्छा जी, वैक्सीन जो है वेटनरी के मेडिकल स्टोर से मिलती है। दूसरा पॉइंट है, बर्फ़ के साथ रखना है, तो ये देखें, ये बर्फ़ के साथ, ये अंदर बर्फ़ के डले रखे हुए हैं, ये ड्राइपर है और ये वैक्सीन है। अच्छा, इस तरीके से बर्फ़ में रखेंगे, और जब वैक्सीन करेंगे ना, तब भी आप एक वैक्सीन एक परिंदे को देने के बाद फिर आप इसको दोबारा जो है बर्फ़ में रखेंगे। यानी एक परिंदे को आपने वैक्सीन पिलाई, इसको ये तिली भी नहीं लगनी चाहिए, ऐसे भी नहीं पकड़ना चाहिए, ये तिली गर्म होती है, इसका टेम्परेचर जो है वो ऊपर नीचे होगा, वैक्सीन रिजल्ट नहीं देगी। फिर उसके अलावा डोज अगर कम ज़्यादा दोगे, कम ज़्यादा से मुराद ये है कि अगर एक 3 महीने का बच्चा है, उसको आपने 2 कतरे पिलाने हैं, 2 कतरों के बजाय आप उसको 5 कतरे पिलाते हैं, तो वो बच्चा जो है घुट जाएगा। और ये भी देखा होगा आपके अक्सर घरों में पोलियो वाले आ जाते हैं, जो कतरे पिलाते हैं तो बच्चों को बुखार निकलता है कतरे पीने के बाद। ऐसा ही है ना, टीके लगते हैं या इनके जो वैक्सीन लगती है तो बुखार निकलता है, इनको भी निकलता है। यानी जो परिंदे हैं, इनको जब वैक्सीन करेंगे फिर भी इनमें से 2 से 3 दिन बुखार की अलामात आती हैं। अच्छा, उसके अलावा ये भी पॉइंट है कि वैक्सीन करने के तकरीबन बाद जो है, आप ये देखेंगे कि 6 से 12 घंटे के अंदर परिंदे जो है उसी रूटीन में है या थोड़ा कम एक्टिविटी दिखा रहे हैं, तो आप समझ जाएंगे
कि इनको जो है वैक्सीन असर कर रही है। अब जिसके अंदर शदीद वायरस होगा ना, वो और घुट जाएगा और जो है वो परिंदा मकसद घुट जाएगा, वो सहम जाएगा और बिल्कुल बुझ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझो कि वैक्सीन की फाइट चल रही है। और तीसरा दिन यानी 72 घंटों के बाद जो है अगर फुल वो एक्टिव हो गया तो आप ये समझें कि उसने वैक्सीन कंप्लीट उठा ली। सही है, 3 दिनों के अंदर वो बिल्कुल, अगर पहले ही दिन से एक्टिव है तो अच्छी बात है, नहीं तो लाजमी तीसरे दिन वो एक्टिव हो जाएगा। और वैक्सीन उसी वायरस से बनती है। स्टॉप। अच्छा, तो इस तरीके से जो है यानी एक्टिव हो गए तो आपको ये यकीन हो जाएगा कि हाँ आपके परिंदे बेहतर हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह। अब क्या होगा कि आपने वैक्सीन को जो है यानी ये करते हो, वो पॉइंटें देता जा रहा था, फिर ये एक पॉइंट आ रही है जनाब, बड़ी ज़बरदस्त पॉइंट है कि 3 घंटे जो है दाना और पानी ये पहले करने हैं, 2 या 3 घंटे, तकरीबन इतना ही मैक्सिमम टाइम हो, 2 घंटे पहले या 3 घंटे पहले पानी या दाना नहीं देना, और उसके अलावा 3 घंटे बाद में फिर देना है। 3 घंटे बाद में जो है यानी 3 घंटे का गैप देना है, ऐसा ही है ना? भाई ज़रा तसल्ली से बता दें, यानी कि एक मिसाल के तौर पे अगर मैं वैक्सीन 5 बजे करना चाह रहा हूँ तो यानी कि मैं दाना और पानी 3 बजे से डालूँ उनसे, या गुड हो गया। ये आप कमो पेश 2 बजे 2:30 बजे 3 बजे तक आप हटा लें दाना और पानी। सही है, वैक्सीन कर दी, मिसाल है 5 बजे कर ठीक दी, है। 6 बजे भी आप न दाना दें न पानी दें, 7 बजे भी नहीं दें, 7:30 8 बजे दें, यानी सैंपल सा है 2 से 3 घंटे का गैप हो। जी अच्छा, एक तो ये पॉइंट, फिर एक ये पॉइंट है कि वैक्सीन जो है, सबसे पहली बात ये है मेरे दोस्तों कि जब भी हम परिंदों को वैक्सीन करते हैं तो उसी दौरान अक्सर यही होता है कि आपके जो कतरे वहाँ गिरते हैं ये नहीं गिरने चाहिए। ठीक है, आप प्रॉपर तरीके से बिल्कुल एक अपना जहन बना के कि यार मैं अभी वैक्सीन करने लगा हूँ, 1 बंदा है, 2 बंदे हैं, 4 बंदे हैं, सुकून से वैक्सीन करेंगे। ये कतरा अगर गिरेगा तो ये भी वायरस बन जाता है, क्योंकि ये खुद भी जो है वैक्सीन वायरस से बनी हुई है। जी जी सही है जी। और वैक्सीन का एक ये पॉइंट है कि 12 दिनों के बाद उसके असरात जो है वो ख़त्म हो जाते हैं और इम्यून सिस्टम बहुत अपग्रेड हो जाता है। ऐसा ही है ना? ये भी मेन पॉइंट है, यानी 12 दिनों के बाद अगर कोई मुर्गा किसी ने दोस्त ने फाइट करवाना है, उसको वैक्सीन दी है तो 12 दिन तक उसको वैक्सीन का लोड होता है। फिर इसी तरह से 21वें दिन पूरी वैक्सीन का जो रिजल्ट हो वो आ चुका होता है। ये भी पॉइंट है। उसके अलावा वैक्सीन जहां दुकान से खरीदी बर्फ में लाएंगे और घर में ला के ऊपर वाले खाने फ्रिज में नहीं रखना है, नीचे वाले में रखना है। ठीक यानी है, कि उस्ताद जी फ्रीजर में नहीं रखना है, फ्रिज में रखना है। बिल्कुल ऐसे, क्योंकि हमने इसको बिल्कुल बर्फ में नहीं रखना, शिद्दत की ठंड नहीं देनी, सही। सिर्फ इसको ठंड देनी है, टेम्परेचर, गर्मी भी नहीं देनी इतनी ज़्यादा, लेकिन इसको वो इतना टेम्परेचर देना है कि अगर हमने इसको बिल्कुल बहुत ज़्यादा ठंडा कर दिया तो भी वैक्सीन रिजल्ट नहीं देगी। फिर जैसे डोज हम कम देते हैं तब भी जो है रिजल्ट नहीं आता, डोज हम ज़्यादा देते हैं तब भी फिर दूसरा नुकसान होता है। अगर आपने बिलफर्ज 3 कतरों के बजाय उसको 1 कतरा पिलाओगे तो उससे ये नुकसान होगा कि उसका कोई पता ही नहीं चलेगा वैक्सीन, यानी कि उसको डोज आया ही नहीं। जैसे वो एक मिसाल दी जाती है कि जी हाथी के मुंह में जीरा, एक परिंदा जान के हिसाब से, उम्र के हिसाब से ज़्यादा है, सही। डोज उसको उसके हिसाब से नहीं मिल रहा तो वो असर तो नहीं करेगा ना, दवाई का प्रॉपर डोज है उसके उम्र और वज़न के हिसाब से। सही। ठीक है, तो यानी इसके अलावा मेडिकल स्टोर वाला भी आपको ये बताएगा कितने कतरे पिलाने हैं। तो मैं भाई आपको ये दवा जो है यानी कि ये मेडिकल स्टोर से कहाँ से, कौन से स्टोर से? वेटरनरी हर जगह पे मुख्तलिफ शहर हैं पाकिस्तान के, जितने भी बड़े शहर हैं वहाँ पे फार्मिंग का सिलसिला होता है ना, तो फार्मिंग ये जो अंडे बच्चे मुर्गियाँ करती हैं, जो ब्रायलर मुर्गी आप खाते हैं, उस ब्रायलर मुर्गी की जो फार्मिंग होती है उसमें ये यानी लाजमी वैक्सीन इस्तेमाल करते हैं, सही। हर हाल में करते हैं, क्योंकि जब बीमारी आती है उनके करोड़ों रुपए के जो है मालियत के फलाक होते हैं, वो बिल्कुल बर्बाद हो जाते हैं, बीमारी की वजह से डिस्टर्ब होकर मर जाते हैं, एक्सपायर हो जाते हैं। फिर वो उन मुर्गियों को उठाना फेंकना बड़ा मसला होता है उनका। असल में जो ये वैक्सीन बनी है उनकी वजह से है। और वैक्सीन साल में 4 दफ़ा होती है, साल में 4 दफ़ा होती है।
यानी हर 3 महीने बाद। और दौरान बीमारी, ये भी पॉइंट है, दौरान बीमारी यानी जब बीमारी चल रही है, अब आपको होश आया कि यार परिंदों में तो वायरस आ गया है, अब आपकी दवाई से वो ठीक नहीं रहे, मुख्तलिफ बंदों से आपने फ़ोन करके दवाइयाँ पूछी, टोटके पूछे, फार्मूले पूछे, आपने अप्लाई किया, लेकिन और काम बढ़ता जा रहा है, बीमारी बढ़ती जा रही है। उसमें क्या होगा कि आपको यकीन होगा कि ये वायरस मेरे पास से रानीखेत पहुंचा, हालांकि वो गंभोरो हो, आपको क्या पता रानीखेत हो। तो इस तरीके से आपने जो है यानी वैक्सीन उसी दौरान क्या करनी है, एंडी किलोन के नाम से, ये आईबी है, एंडी किलोन के नाम से वो लाइट वैक्सीन है, उसका इतना यानी हैवी डोज नहीं है, वो उनको स्लो प्रोसेस जो है सही लाती है, उसका इम्यून सिस्टम जो है वो बढ़ाती है, परिंदे आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाते हैं। ये भी पॉइंट आपको बड़ा मेन दिया। उसके अलावा जो है वैक्सीन तकरीबन मैक्सिमम 1 से 2 घंटों के अंदर अंदर आपने ख़त्म करना है। हम आपको डरावे के लिए 1 घंटा बोलते हैं या 1.5 घंटा बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली ये 2 घंटे तक इसके असरात होते हैं। जब मैं वैक्सीन बनाऊंगा, मेरा टाइम नोट होगा, उसके बाद फिर जब मैं करना शुरू कर दूंगा तो कम पेश 1.5 से 2 घंटे के अंदर अंदर 2 घंटे फाइनली ख़त्म कर देंगे। ठीक है, हम वैसे बोल देते हैं ताकि हो सकता है बंदा बाद दफ़े कोई मसरूफ़ हो ही जाता है या लेट लग जाती है। जैसे हमारे फार्म में काफ़ी चूज़े, बच्चे, मुर्गियाँ, मुर्गे हैं, तो देर हो ही जाती है, तो हमने ये इसको मकसद देर तक भी कर सकते हैं कि 2 घंटे से पहले पहले। अच्छा, ये भी मेन पॉइंट दिया। और उससे भी बड़ा एक मेन पॉइंट ये है कि आपके जो परिंदे हैं जो मौजूद हैं, उनको जब आप वैक्सीन कर दोगे, सही है ना, फिर आप दूसरा परिंदा उनके बीच में छोड़ोगे तो फिर भी खतरा मौजूद होता है। उसका तरीका ये बनता है कि कोई नया परिंदा उनमें एंट्री करना है तो प्रॉपर उसको दूसरी जगह पे रख के वैक्सीन करके कोई 15 दिन उसको दूसरी जगह पे रखें, 10 से 15 दिन। उसके बाद उस परिंदे के ऊपर यकीन हो जाए कि बिल्कुल ओके है, फिर उनके साथ मिलाएं। आए दिन आप इधर से ले गए अपना परिंदा दूसरी जगह पे उनको दिखाने के लिए या कुछ करने के लिए, या बाज़ दफ़े कुछ दोस्तों ने जो है रखे होते हैं बेचने के भी घर से, वो मार्केट ले जाते हैं, कीमत सही नहीं लगी, वापस ले आए, वहाँ जो बीमार परिंदे थे उनके बराबर में बैठा था, उनकी पेटों पे वो भी बीमारियाँ आ जाती हैं। ठीक है, परिंदा अपना बाहर ले गए, लड़ाई के घर से, तपनी के घर से, फड़क के घर से, वहाँ उससे उसमें बीमारी थी, उसने तो बीमारी इसमें मुंतकिल कर दी ना। बिल्कुल। तो इस तरीके से अब वैक्सीन को सुलझा हुआ और पढ़ा लिखा बंदा जो सुलझा हुआ समझा हुआ, अगर उसकी तालीम ज़्यादा नहीं है तो कोई मसला नहीं है, लेकिन सुलझा हुआ बंदा तो होगा ना, तो उसको ये वैक्सीन समझ में आएगी। बाकी एक जो बंदा ना समझे उसको आप कुछ भी कहो, उसने नहीं समझना। ठीक है वकास, तो आपके पास माशाल्लाह कई सालों से ये शौक रखा हुआ है, आप प्रॉपर तरीके से ये वैक्सीनें करते हैं, हर 3 महीने बाद तो रिजल्ट आता है। जी जी बिल्कुल आता है। और उनके जो मेन पॉइंट हैं उनको जब आप नोट करते हैं तो लाजमी आपको फायदा होता है। अच्छा उस्ताद जी, छोटा सा एक मेरा ये सवाल था जी बोलो। कि जैसे आपने एक बताई एंडी क्लोन, एक बताई एंडी आईवी, इन दोनों में से पहले कौन सी करनी है और कितने दिन की कैसे करनी है? गुड हो गया भाई। पहले मरहले की जो वैक्सीन है, जब आपको यकीन है कि यार मेरे परिंदे जो है वैक्सीन नहीं है, जैसे आपने बिलफर्ज कहीं से 2 मंगाए या 4, उसने की या नहीं की, लेकिन आप अपने दिल की तसल्ली के लिए पहले मरहले की वैक्सीन जो करेंगे एंडी किलोन करेंगे। एंडी किलोन 2 जगह पे काम करती है, एक दौरान बीमारी, जब बीमारी चल रही है, उन परिंदों में बीमारी मौजूद है तो भी एंडी किलोन करेंगे, एंडी आईवी नहीं करेंगे और कोई नहीं करेंगे। एंडी किलोन से एक मैं मिसाल देता हूँ कि तकरीबन आपके अगर बिलफर्ज एक मिसाल के तौर पे 100 परिंदा है, 100 में से आपने एंडी किलोन कर दी तो उस बीमारी के अंदर बहुत कम नुकसान होगा, मेजॉरिटी में बच जाएंगे, यानी मरने की तादाद, मोर्टेलिटी कम होगी, एक्सपायर बहुत कम होंगे। इस तरीके से एंडी किलोन लाइट है। और ये जो दूसरी आईबी है या गंबोरो है या लसूटा है, इनमें जितने ज़्यादा पावर की होगी वो एकदम बूस्ट करती है, उससे परिंदे जो पहले ही बीमारी में हैं, जो उनके ऊपर ये वैक्सीन का जोर आएगा तो वो एक्सपायर होना शुरू हो जाते हैं, फिर उनका बचना नामुमकिन हो जाता है। बहुत ही शायद कोई मौजज़ा हो जाए, कोई परिंदे 1 या 2 बच जाएं। क्यों? वायरस जब अटैक करता है
तो वो पूरे का पूरा मुंतकिल होता जाता है एक से दूसरे में। तो ये इनमें सिलसिला होता है। और कोई सवाल? अच्छा सर जी, ये भी पूछना था कि जो आप ना थोड़ा सा ये भी बताएं कि वैक्सीन करने के बाद किस तरीके से फेंक दी जाए, और जो पॉइंट आप बता रहे थे और उसको भी कंटिन्यू रखें। भाई देखो, वैक्सीन आपने कर ली, उसके बाद ये जो है ड्रापर में वैक्सीन होती है, हम बना के इसको हम ज़ाया कर देंगे, रख देंगे। उसके बाद इसमें ये सारी वैक्सीन करके उसके बाद जब इसमें बच जाती है वो हम दूर जाके कहीं खड्डा डाल के उसमें भी दफना सकते हैं। उसके अलावा जो है कहीं दूर जाके फेंकेंगे जहाँ परिंदे ना हो, क्योंकि ये खुद एक वायरस है, मसनूई वायरस है जो साइंसी तरीके से बनाया गया है इसके दवाइयों के अंदर। ये जिस टाइम ज़मीन पे गिरता है कतरे की शक्ल में, या हाथ में लगा या मुर्गे के टांगों परों में लगा, तो होता क्या है 3 घंटे बाद ये लाइव वैक्सीन है, इसको कहते हैं लाइव वैक्सीन, यानी ये 3 घंटों बाद शुरू कर देती है अपना काम। ठीक है ना? तो ये फिर वहीं से वो वायरस होके उठता है, और वो बड़ा खतरनाक वायरस होता है। एक तो परिंदे के अंदर जा चुका होता है तो उसका रिजल्ट, और बाहर से जो है इसमें हवा का रिजल्ट, जो बाहर आम हवा के साथ मिलके जब ये कहीं फैलता है ना, तो उनसे ये ज़्यादा जो है नुकसान देता है। फिर जब उस वायरस में आते हैं तो फिर बचना मुश्किल हो जाता है। ये सारे ज़ाहिर तजुर्बे किए हैं, इस पे सारा काम किया है, तभी तो आपको एक एक चीज़ वाज़े करके बताते हैं कि आपको वीडियो अगर समझ में नहीं आ रही, आप स्पीड नहीं पकड़ें, रिपीट करें वीडियो को, सुकून वाली जगह पे बैठ के देखें, सुने, समझें। इसमें पॉइंट मैंने बहुत दिए हैं, वीडियो बड़ी होती है लेकिन ये तो हम आपको एक हुनर मुंतकिल कर रहे हैं। आपके लिए बेहतरी है, परिंदों के लिए अच्छाई है कि भाई आपके परिंदे जो है बीमारियों से बच जाते हैं। जब ये वैक्सीन शुदा होते हैं तो फिर हर दवाई काम करती है, मौत बरह के अल्लाह की तरफ से, लेकिन अल्लाह पाक ने जो है ज़ाहिर सबब बनाए हैं ना, तो इस तरीके से इंसान को अकल दी और उसने ये चीज़ ईजाद कर दी जिससे फ़ायदा होता है। अब जो एक जाहिल बंदा होगा उसके पास अकल वो नहीं होगा तो वो बोलेगा नहीं यार क्या होता है वैक्सीन से, बाद में जब मरता है वो बोलता है भाई ठीक है। तो ऐसा तो नहीं है ना। इसमें तो ये जो इतना पढ़ लिख के सालों साल पढ़ते हैं, इतनी तालीम हासिल करते हैं, इतना माहौल बनाते हैं, वो ऐसे खामखा में तो नहीं बनाते ना। जी जी तो सोचने की बात है। हम जब इतने इसमें जाके 3 से 4 साल इसमें दाखिला ली, पढ़े, इसके पूरे जो है सारे सिलसिले क्लियर किए, फिर जब हमें सनत मिली, हम ऐसे तो नहीं आके जो है ना अपने परिंदों को या ख़ास जो दोस्त करवाते हैं उनको करते हैं। वो इसकी वजह यही है कि भाई इसमें लाजमी फ़ायदा है। सही है। अब एक बंदा अपनी जिद पे लगा रहे, नहीं जी वो फलाना टोटका, वो ज़माने गुजर गए टोटकों वाले। जी जी आजकल जो है बंदे हैं ये भी सारे जो है मेडिसिन पे चल रहे जी हैं। बताइए। अभी भी ना लोग कहते हैं कि प्याज खिला दो, लहसुन खिला दो, टमाटर खिला दो। मजबूरी होती है जान छुड़ाने के लिए तो बोल देते हैं, क्या करें, जब गले में अटक गया है तो बोल देते हैं। मेरे हिसाब से उस्ताद जी, मेरे ख्याल से ये टमाटर और ये हरी मिर्ची, ये अगर बीमारी से पहले खिलाई जाए तो फायदेमंद है कि लहसुन, मगर बीमारी में पड़ने के बाद मेरे ख्याल से इसका कोई असर नहीं होगा। खास करके जो वैक्सीन है ना ये वायरस में काम आती है भाई। कभी कभी ऐसा गंदा वायरस होता है कि यकीन करो कि वैक्सीन से भी मुश्किलों से जान छूटती है। तो बहुत सारे पॉइंट दिए हैं। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई है तो बिस्मिल्लाह, अभी बहुत बड़ी वीडियो हो गई है, बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई है। तो अब इस वीडियो से इजाज़त चाहते हैं, नेक्स्ट में फिर मुलाकात होगी। अच्छा, ये बनाने का सिंपल तरीका है, ये खोल के इसमें मिक्स करेंगे 2 दफ़ा, वो तो हर बंदे ने जो है बताई है, लेकिन ये वीडियो अगर आप गौर से देखेंगे, इसमें ये जो पॉइंट हैं इंशाल्लाह इस पर अमल करें, लाजमी आपको अल्लाह के हुक्म से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो इजाज़त लें दोस्तों से। जी जी इंशाल्लाह। दुआओं की दरख्वास्त। अल्लाह हाफ़िज़।